कि टोटल एरिया क्या है अफ्रीका का? 30.368 मिलियन। 30.368 मिलियन। 6% ऑफ द टोटल अर्थ सरफेस है यहाँ पर। लैंड मास की बात की जाए तो 20.3% लैंड मास जो है वो अफ्रीका के पास है। 14% पॉपुलेशन पूरी दुनिया की यहाँ पे रहती है और सराउंडेड बाय मल्टीपल स्मॉल आइलैंड्स। मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे आइलैंड जो हैं वो इसके आसपास हैं, लेकिन इतने नहीं हैं जितने यूरोप में हैं। यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा आइलैंड्स हैं, या एशिया में बहुत ज़्यादा आइलैंड्स हैं। उसके बाद मडगास्कर इज द लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। चौथा बड़ा आइलैंड जो है मडगास्कर है। ये नज़र आ रहा है साउथ ईस्टर्न साइड पे, मडागास्कर। अगर दुनिया के बड़े बड़े आइलैंड्स को देखें तो सबसे पहले पहले नंबर पे आपके पास कौन सा आइलैंड आता है? ग्रीनलैंड। पहले नंबर पे ग्रीनलैंड है। नंबर सेकंड पे न्यू गिनी है, या पापुआ न्यू गिनी। तीसरे नंबर पे बोर्नियो है। नंबर 3 पे है बोर्नियो। ग्रीनलैंड है, न्यू गिनी है, बोर्नियो है, मडागास्कर है और बैफिन आइलैंड है। ये लिखने में ज़रा यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, ये आप देख लीजिएगा, ये इन्होंने अभी शेयर किया है। अब यहाँ हमारे पास आ जाता है सवानास। अब ये सवानास क्या है? सवानास आर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ये ग्रासलैंड है एक तो नंबर 1, और दूसरा ये ट्रॉपिकल रीजन के अंदर है। अब ट्रॉपिकल रीजन बच्चों होते क्या है? अगर आप इसको ग्लोब समझें तो ये वाली लाइन कौन सी है? ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ओके, तो ये जो सारे एरियाज हैं इनको कलेक्टिवली ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। इस सारे एरिया को क्या कहा जाता है? ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। और ये जो पार्ट है इसके पास 5 डिग्री इस तरफ और 5 डिग्री इस तरफ, ये वाला जो एरिया है ये सब ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। ठीक है, ये सारा ट्रॉपिकल, और ऊपर वाला जो एरिया है वो सब ट्रॉपिकल रीजन। तो सवानास जो है वो क्या है? वो सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, कवर्स 40% ऑफ अफ्रीका और फाउंड इन बोथ साइड ऑफ इक्वेटर। देखें इसमें येलो कलर का डेजर्ट या सेमी डेजर्ट एरिया है, लाइट ग्रीन कलर में ये सवानाज हैं, ये आपको जो नज़र आ रहे हैं ये सवाना रीजन है। सब ये ट्रॉपिकल एरिया है सारा। उसके बाद ट्रॉपिकल एरिया की जो खासियत होती है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। उसके बाद वुडलैंड है यहाँ पर, ये ग्रीन वाले, यानी जंगल वगैरह, फॉरेस्ट वगैरह। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ये डार्क एरिया जो है वो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ये भी ट्रॉपिकल रीजन के अंदर ही आता है। और यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा बारिश होती है, रेन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट करेक्टराइज्ड बाय, अच्छा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या है? एक तो ट्रॉपिक रीजन के अंदर है इसलिए इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं कि ये ऐसा एरिया होता है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। फॉरेस्ट जो है वो बड़ा थिक होता है, आपस में जुड़ा हुआ होता है, और हर वक्त यहाँ पे बारिश पड़ती रहती है। और यहाँ पर डार्क होता है, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा दरख्त होते हैं, इसकी वजह से ये डार्क रीजन होता है। जैसे अमेजोन के जंगलात हैं, तो ये सारे का सारा जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। तो उसके बाद है जी, करेक्टराइज्ड बाय द हॉट वेदर एंड प्लेंटीफुल रेन, सिचुएटेड इन सेंट्रल अफ्रीका, इट इज आल्सो कॉल्ड द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड। ज्यूल ऑफ द अर्थ कहा जाता है, या वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फार्मेसी, क्योंकि यहाँ पर जड़ी बूटियां वगैरह बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए इसको वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फार्मेसी भी कहा जाता है। देन हमारे पास ये जो है वो कुछ रीजन्स हैं, किस तरह से इनको डिवाइड किया गया है ये जरा देखें। ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, मैंने आपको बताया था ये ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, ये वाला। अच्छा ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर की लाइन है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। उसके बाद एयर लाइस ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन। और ये फिर सब ट्रॉपिकल रीजन्स आ जाते हैं। ये जो हैं ये सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, ये ट्रॉपिक रीजन है। ये जो डार्क पिंक कलर में आपको नज़र आ रहा है ये ट्रॉपिक रीजन्स है, ये सब ट्रॉपिक रीजन है। उसके बाद टेम्परेट ग्रासलैंड जो है, टेम्परेट रीजन्स आ जाते हैं। यहाँ पे मौसम जो है वो बेहतर होता है, सर्दी जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, टेम्परेट एरियाज़ हैं ये सारे। फिर उसके बाद पोलर क्लाइमेट्स है, पोलर्स में तो जो है वो एक्सट्रीम किस्म का कोल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो जैसे जैसे आप यानी इक्वेटर से दूर होते चले जाते हैं, वैसे वैसे जो मौसम है वो कोल्ड होता चला जाता है। ये इसका मतलब ये है, कोल्ड होता चला जाता है और ग्रीन होता चला जाता है। रिवर्स ऑफ अफ्रीका देखें, 5 लॉन्गेस्ट रिवर्स इन अफ्रीका आर नाइल है जी, सबसे पहले लॉन्गेस्ट रिवर है ये, और फ्लोज टू द नॉर्थ। इसकी खास बात यह है कि ये नॉर्थ की तरफ, बाकी सारे अगर आप देखें तो वो साउथ की तरफ जा रहे हैं। अब कॉन्गो को देखें तो ये साउथ की तरफ जा रहा है, जम्बेजी साउथ की तरफ जा रहा है,
ये भी लिम्पोपो जो है ये भी साउथ की तरफ, ये भी साउथ की तरफ, ठीक है। ये जो है ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है। कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? लेक विक्टोरिया से। नाइल रिवर, ये सवाल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नाइल रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच लेक, तो ये लेक विक्टोरिया से निकल रहा है और ये नॉर्थ की तरफ यानी ऊपर की तरफ ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। वाइट नाइल और ब्लू नाइल जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इसके मॉविन दरिया हैं, वाइट नाइल और ब्लू नाइल, और ये मिलके जो है वो मेन जो नाइल है वो बनाते हैं। और ये फिर कहाँ पे ड्रेन हो जाता है? ये यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में इस जगह पे ड्रेन होता है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में ये ड्रेन होता है। उसके बाद कॉन्गो रिवर है। अगर आप कॉन्गो रिवर देखें तो ये है, ठीक है जी। और ये इक्वेटर गुजर रहा है, इक्वेटर। तो कॉन्गो रिवर जो है वो उसको वो इसलिए भी फेमस है कि इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, विच रिवर क्रॉस द इक्वेटर और कट्स द इक्वेटर ट्वाइस, दो दफा जो है वो इक्वेटर को क्रॉस करता है, तो वो कौन सा है? वो कॉन्गो रिवर है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है। तो ये कॉन्गो रिवर है, ये सवाल भी बाज़ औक़ात पूछा जाता है। उसके बाद है जी नाइजर है, जम्बेजी है और ऑरेंज रिवर है। ये जम्बेजी रिवर है जी, ठीक है। ये ऑरेंज रिवर है नीचे, और यहाँ पे कहीं पे जो है वो आपको नाइजर रिवर भी, ये ऊपर वाली साइड पे आपको ये नाइजर रिवर नजर आ रहा है। तो ये जो मेन रिवर्स हैं अफ्रीका के वो यही हैं। उसके बाद आ जाता है जी नाइल रिवर, फ्लोज थ्रू तंजानिया, साउथ सूडान है, इथियोपिया है और इजिप्ट है। ये देखें यहाँ से शुरू हो रहा है, युगांडा से शुरू हो रहा है, और उसके बाद कुछ तंजानिया का पार्ट भी है, फिर यहाँ से चलता चलता साउथ सूडान के बाद सूडान के बाद इजिप्ट, और यहाँ से होता हुआ मेडिटेरेनियन सी के अंदर ये ड्रेन हो जाता है। फिर यहाँ पे इसको ब्लू नाइल और वाइट नाइल भी जो है वो मिल जाते हैं। और माउथ का इसका पोर्ट सैड एंड अलेक्जेंड्रिया, पोर्ट सैड और पोर्ट अलेक्जेंड्रिया जो है वो यहाँ पर है। ये मेडिटेरेनियन सी में दो पोर्ट्स हैं, यहाँ पे ये ड्रेन होता है, डेल्टा बनाता है इस जगह पे। और उसके बाद क्या है? फेमस सिटीज़ ऑन नाइल, कैरो है, गीज़ा है और खुर्तूम है। कैरो और गीज़ा जो है दोनों इजिप्ट में है, खुर्तूम जो है वो सूडान का कैपिटल है। सूडान का कैपिटल का नाम खुर्तूम है, और कैरो और गीज़ा जो है ये दोनों सिटीज़ कहाँ पे हैं? ये इजिप्ट के अंदर है। उसके बाद है जी रिवर नाइजर। ये कहाँ कहाँ से फ्लो कर रहा है? गिनी, माली, गिनी है, माली है, नाइजर है, नाइजेरिया है, ठीक है। ये वाला ये देखें यहाँ से शुरू हो रहा है, गिनी है, फिर उसके बाद माली आ जाता है, देन नाइजर आ जाता है, बेनिन का थोड़ा सा पार्ट, और उसके बाद नाइजेरिया से गुजरता हुआ यहाँ पे गल्फ ऑफ गिनी जो कि अटलांटिक ओशन के अंदर है, यहाँ पे ड्रेन हो जाता है। राइजेस फ्रॉम फोटा जॉलन माउंटेन्स, ये फोटा जॉलन माउंटेन्स ये यहाँ पर है, यहाँ से जो है ये निकल रहा है, और फॉल इन द गल्फ ऑफ गिनी, गल्फ ऑफ गिनी के अंदर ये फॉल हो जाता है या यहाँ पे ये ड्रेन होता है। उसके बाद रिवर कॉन्गो है, फ्लोज थ्रू डीआर कॉन्गो और अंगोला। डीआर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये देखें ये वाला कंट्री और ये वाला कंट्री, मेनली इसी में से ये गुजर रहा है, ठीक है। यहाँ से ओरिजिनेट होता है और यहाँ आके ड्रेन हो जाता है। पेट्रोलियम रिजर्व जो है बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। ओल्ड नेम जो है इसका जायर रिवर था, ठीक है। अब करंट नेम जो है इसका कॉन्गो रिवर है, और सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका है, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका, ठीक है। और अगेन जो है वो उसने बताया कि कट द इक्वेटर ट्वाइस, यानी कि इक्वेटर को दो दफ़ा ये कट करता है। इक्वेटर यहाँ से गुजर रहा है आपका, ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर की जो लाइन है उसको ये दो बार कट कर रहा है। देन हमारे पास आ जाता है रिवर जम्बेजी, फ्लोज थ्रू अंगोला, जैम्बिया, जिम्बाब्वे और मोजम्बिक। विक्टोरिया फॉल इज लोकेटेड ऑन जम्बेजी रिवर। विक्टोरिया फॉल जो है वो क्यों मशहूर है? उसकी वजह ये है कि वो वहाँ से नाइल ओरिजिनेट होता है, और ये जम्बेजी रिवर के ऊपर ही है, यहाँ पे जम्बेजी रिवर के आसपास ही है यहाँ पर। अभी बात करते हैं ऑरेंज रिवर की, फ्लोज थ्रू साउथ अफ्रीका और लिसोथो। जम्बेजी रिवर देखें तो ये लिसोथो से जो है वो ओरिजिनेट हो रहा है, और उसके बाद साउथ अफ्रीका में आ जाता है। देन ये साउथ अफ्रीका नमीबिया बॉर्डर से गुजरता हुआ जो है अटलांटिक ओशन में ड्रेन हो जाता है। ओरिजिनेट्स फ्रॉम लिसोथो और ड्रेन्स इनटू अटलांटिक ओशन। तो ये क्या है जी? ये ऑरेंज रिवर है, और ये कहाँ पे है? ये साउथ अफ्रीका वाली साइड पे है। उसके बाद लेक्स ऑफ अफ्रीका है। कौन कौन सी लेक्स हैं इसमें? सबसे पहले लेक विक्टोरिया, लार्जेस्ट लेक है ये अफ्रीका की, और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक कौन सी है? लेक सुपीरियर है जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो कहाँ पे है? लेक सुपीरियर है नॉर्थ अमेरिका में। और सेकंड नंबर पे कौन सी है? लेक विक्टोरिया है। और इसकी इसकी अहम जो इसकी पॉपुलैरिटी की एक रीज़न ये भी है कि ये यहाँ से रिवर नाइल ओरिजिनेट हो रहा है, रिवर नाइल जो है वो यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है।
उसके बाद लेक तंगनाइका है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक। अच्छा, अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये। अब देखें तो ये लॉन्गेस्ट है, बहुत लंबी सी लेक है ये। तो लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है दुनिया की, और सेकंड डीपेस्ट है बेकाल लेक के बाद। बेकाल लेक के बाद सेकंड डीपेस्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको दोनों को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा, ये लाजमी पूछ लेते हैं। बिल्कुल, लेक मलावी है, लेक तरकाना है, लेक एल्बर्ट है, लेक कीवू है और लेक एडवर्ड है। ये छोटी छोटी लेक हैं, जैसे लेक मलावी ये नज़र आ रही है आपको, लेक विक्टोरिया ये है, लेक तरकाना ये है, लेक एल्बर्ट है, लेक एडवर्ड है, लेक कीवू है। तो ये बाकी इसके अलावा छोटी छोटी लेक्स भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद हमारे पास है जी ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू। जो ईस्ट अफ्रीका है वो वो एक प्लेट्यू रीजन है, यानी ये वाला जो रीजन आपके पास ये शो हो रहा है, जिबूटी और सोमालिया इथोपिया वाला, ये क्या है, ये प्लेट्यू रीजन है। इट इज़ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल अफ्रीका इन युगांडा, कीनिया एंड तंजानिया। युगांडा, कीनिया, तंजानिया वाला जो है वो रीजन है, ठीक है। ये तंजानिया है, ये कीनिया है और ये युगांडा है। तो ये वाली जो साइड है ये क्या है, ये प्लेट्यू रीजन है, ज़मीन से उठा हुआ, सब डिवाइडेड इनटू माउंटेन रेंजेस। यहाँ माउंटेन रेंजेस भी हैं, टेबल लैंड्स भी हैं यानी प्लेट्यूज भी हैं, और रिफ्ट वैली भी है। रिफ्ट वैली हम यहाँ पे पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है जी हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका इज माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो या माउंट किलिमंजारो जो है वो हाईएस्ट पीक है अफ्रीका के अंदर, वो भी तंजानिया में ही पाई जाती है। माउंट किलिमंजारो, ठीक है, वो भी तंजानिया के अंदर ही है। ये अगर आप देखें तो ये आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, ये माउंट ये बनाई हुई है। उसके बाद हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका इज माउंट किलिमंजारो, 5,895 मीटर, इज इन लोकेटेड इन तंजानिया। माउंट किलिमंजारो इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न रिफ्ट माउंटेन्स। ये ईस्टर्न रिफ्ट माउंटेन्स जो है रिफ्ट वैली के साथ वाला एरिया ही है ये। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कुछ अफ्रीका के बारे में, देखते हैं जी क्या क्या है इसमें। अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज ऑल्सो कॉल्ड डार्क कॉन्टिनेंट। इसको डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी कॉम्प्लेक्शन डार्क है। फेमस माउंटेन रेंज इज एटलस माउंटेन है यहाँ पर, ये नॉर्दर्न अफ्रीका में है, लोकेटेड इन अल्जेरिया, मोरक्को एंड ट्यूनीसिया। ये ऊपर वाली साइड पे अगर आपको याद हो तो मोरक्को, ट्यूनीसिया, अल्जेरिया वगैरह जो है ये वो कंट्री हैं जो कि बिल्कुल यूरोप के साथ है, मेडिटेरेनियन सी से नीचे वाला एरिया है ये। सेपरेट सहारा फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी। हाईएस्ट पीक इज तोबकल है इसकी हाईएस्ट पीक, और 4,167 मीटर है। उसके बाद लोएस्ट पॉइंट क्या है, लेक एसल है जिबूटी के अंदर, ये लोएस्ट पॉइंट है यहाँ का। फेमस रिवर्स कौन कौन से हैं, नाइल है, कॉन्गो है, जैम्बेजी है, ऑरेंज वगैरह हम सारे पढ़ चुके हैं। टोटल 44 लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं दुनिया में, जिनमें से 16 जो है वो अफ्रीका के अंदर है। टोटल 44 हैं और इसमें से 16 ऐसी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका में हैं। देन अफ्रीका प्रोड्यूसेस 95% ऑफ द वर्ल्ड डायमंड्स। यहाँ डायमंड और गोल्ड की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है। साउथ अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। कॉन्टिनेंट विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज, 54 कंट्रीज, सबसे ज़्यादा कंट्रीज इसके अंदर हैं। साउथ सूडान इज द लीस्ट लिटरेट नेशन, सबसे कम लिटरेसी रेट जो है वो साउथ सूडान में है। साउथ सूडान इज द न्यूएस्ट इंडिपेंडेंट स्टेट इन द वर्ल्ड, 2011 में जो है वो इसको आज़ादी मिली थी। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ अफ्रीका इज मडागास्कर, और ये कहाँ पे है, ये इंडियन ओशन में है, मडागास्कर, ये भी हम पढ़ चुके हैं। जी, दिस इज ऑल अबाउट अफ्रीका कॉन्टिनेंट।